हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आजकल मार्केट में इतने ज्यादा डेली लाइफ में यूज करने वाले साबुन मिलते हैं कि आजकल एक साबुन को चुनना होना तो बहुत मुश्किल बन जाता है ना। हम लोग आज ऐसे ही मार्केट के एक ऐसे साबुन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में सब कोई जानते हैं। सारे के सारे लोग साबुन का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में तो जरूर करते हैं और इस वजह से करते हैं क्योंकि ये खुशबूदार साबुन हमें साफ सुथरा रखने में बहुत अच्छे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लक्स साबुन के बारे में कि लक्स साबुन फैक्ट्री में कैसे बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये लक्स साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये कंपनी और भी तरीके से अपने अलग अलग साबुन बनाती है। इसी से पता चलता है कि हम कोई भी साबुन खरीदे हैं मगर इसका पैसा तो भाई बस एक ही कंपनी के खाते के अंदर जा रहा है और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आजकल बहुत सारी र्यूमर्स मार्केट में फैली हुई हैं, यानी कि अफवाह, जिसमें कहा जाता है कि लक्स साबुन के अंदर एनिमल फैट पाया जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बताएं तो इसके अंदर सोडियम टोलरेट नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि बनाया जाता है जानवरों के मांस के द्वारा। और अगर बात करें जानवर की तो ये सबसे ज्यादा गाय के मांस से बनाया जाता है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि लक्स साबुन के अंदर एनिमल फैट तो पाया जाता है। इसका इस्तेमाल इस साबुन के अंदर इस वजह से होता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता मिलता है। लक्स साबुन बनाने की बात करें तो सबसे पहले पाम ऑयल को प्रोसेस किया जाता है। इस पाम ऑयल को एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाला जाता है और यहाँ पर जब इसकी प्रोसेस होती है तभी ये दो हिस्सों में बंट जाता है और जो बच जाता है उसको अलग साबुन बनाने के लिए रखा जाता है। इसके बाद दूसरे कंटेनर में रखे हुए पाम ऑयल में कास्टिक सोडा और फैट को अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद अच्छे से इनका एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है और मिक्सचर तैयार हो जाता है तब इस मिक्सचर को एक अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है जहां पर इस कंटेनर को एक निर्धारित तापमान पर लगभग 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। और जब ये मिक्सचर अच्छे से गर्म हो जाता है और थोड़ा इसके अंदर गाढ़ा बनने लगता है तब इस मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और फिर एक मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है जहां पर ये मिक्सचर मशीन के अंदर से एक रिबन टाइप तैयार होकर निकलता है और ये मिक्सचर बहुत ही सावधानी पूर्वक रिबन में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि अगर ये किसी के हाथों को टच कर जाए तो उसके हाथ की सारी चमड़ियां निकल जाएंगी। जी हाँ, फिर इस तैयार किए गए रिबन को ठंडा होने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया जाता है जहां से ये रिबन नुमा साबुन का रूप आगे बढ़ाते हैं और ये सारे आगे बढ़ते हुए एक रोलर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दो रिबन आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये एक हो जाते हैं और फिर इन सारे रिबन को वहां से निकाल कर एक ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर इन रिबन की ग्राइंडिंग होती है। जब इस ग्राइंडर से साबुन को निकाला जाता है तब एक साबुन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को एक कंटेनर के अंदर इकट्ठा किया जाता है और फिर इस कंटेनर के अंदर महकते हुए ऑयल और कलर का एडिशन होता है और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाया जाता है जिसके बाद इस परफ्यूम मिक्सचर को अच्छे से ऐड करने के बाद एक प्रेशराइज्ड मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन के द्वारा साबुन की अलग अलग बट्टियां निकलती हैं। और सबसे पहले तो ये परफेक्ट शेप की नहीं होती हैं, ये बहुत लंबी लंबी स्टिक की तरह निकलती हैं। इस वजह से इनको बीच में से कट मार कर अलग किया जाता है। फिर बने हुए स्टिक नुमा साबुन को एक लेबलिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जहां पर ये मशीन उन साबुन के ऊपर स्टैंपिंग करती है। एक स्टिक के ऊपर लगभग 4 से 5 लक्स का स्टैंपिंग होता है और फिर इन्हें एक अलग तरीके की मशीन में भेजा जाता है जहां पर ये मशीन इन साबुन को उनके ओरिजिनल शेप को अलग अलग काट देती है। मशीन के आने से पहले ये काटने की प्रक्रिया हाथों के द्वारा वर्कर से कराया जाता था जिसकी वजह से साबुन का शेप हमेशा एक जैसा नहीं कटता था। मगर जब से मशीनें आ गई हैं तब से हर साबुन का शेप एक जैसा होता है और सारे साबुन एक जैसे ही दिखते हैं तो कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है।
लक्स साबुन की कटाई अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियों में इस साबुन की कटाई पहले ही कर ली जाती है। बाद में एक सेविंग मशीन के द्वारा इसको अच्छे से शेप और डिजाइन किया जाता है, और फिर जब पूरे तरीके से साबुन तैयार हो जाता है, फिर अब बात आती है इसके पैकेजिंग की। तो मशीन के अंदर पहले से ही तैयार किए गए पैकेट डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद कन्वेयर बेल्ट के द्वारा पहले से ही बनी हुई साबुन उस मशीन के अंदर डाली जाती है, और वो मशीन अपने आप से उन साबुनों को एक एक पैकेट में पैक कर दी जाती है। और फिर इन साबुनों की पैकेजिंग अच्छे से हुई है और कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये भी मशीन खुद ही डिसाइड कर लेती है। इस तरीके से लक्स साबुन बनकर हो जाता है तैयार और हो गया है ये पैक। और फिर इन सारे साबुनों को एक बड़े से गत्ते के अंदर यानी कि कार्टन बॉक्स के अंदर डालकर रख दिया जाता है, और फिर इनको एक ट्रक में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। लीजिए, हो गया तैयार साबुन। सारे साबुन की मेकिंग प्रोसेस लगभग एक जैसी ही होती है। अगर हम ब्यूटी सोप को हटाकर किसी और सोप के बारे में बात करें तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे अगर हम 1 मिनट के लिए डिटॉल साबुन की बात करें तो इसमें क्लोरोजाइलिन सबसे पहले डाला जाता है, फिर इसी मिक्सचर के अंदर आइसोप्रोपिलीन और सीड ऑयल डालकर अच्छे से मिला करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। और जब ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तब इसको पानी के साथ मिलाकर लगभग 2 घंटे के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं फिर ये मिक्सचर निकलकर अलग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसका रिबन तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद वही सेम प्रोसेस की रोलर में डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है, फिर सेम कलर और सेंट ऑयल डालकर मिक्स करने के बाद इनको प्रेशराइज्ड मशीन से एक मोटी परत का साबुन तैयार कर लिया जाता है। फिर आगे की सारी प्रोसेस वही रहती है, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। वहीं अगर हम बात करें कपड़े धोने वाले साबुन की तो इसका प्रोसेस थोड़ा आसान होता है। इस वजह से साबुन को हम अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें मार्केट से कास्टिक सोडा लाना होता है और इसके बाद पानी के अंदर उसको डाल देना होता है। इसके बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसके अंदर एक सर्फ की पूरी पैकेट डाल देते हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को मिला लेंगे। इस मिक्सचर को लगभग 6 से 7 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर एक दूसरी बाल्टी लेंगे, उसके अंदर बेसन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये बेसन का मिक्सचर इस वजह से तैयार किया जाता है क्योंकि साबुन इसमें थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी क्वालिटी की भी साबुन तैयार होती है। फिर जब ये मिक्सचर पूरी तरह से मिल जाए तब इस मिक्सचर के अंदर हम घी डालेंगे। इन सारे मिक्सचरों को मिलाते समय ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी बबल ना बने। फिर दोनों मिक्सचरों को एक साथ ले लेंगे और एक दूसरे डब्बे में डाल देंगे। तब उस मिक्सचर को साथ में हिलाते भी रहना है क्योंकि जल्द ही ये मिक्सचर जमने भी लगता है। फिर साबुन की बट्टी में काट लेना है बस, और फिर इसको यूज में लेते रहना है। ये जो साबुन तैयार होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और इससे कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से साफ होते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने घर पर भी साबुन अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और ये सेल्फ मेड साबुन आपके कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब बस आपको सामान की क्वांटिटी और क्वालिटी को देखना है कि जो सामान आप मिलाकर साबुन बना रहे हैं वो अच्छा है या फिर नहीं। अगर हम लक्स पर लौट कर आएं और उसके बारे में बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन यही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्स साबुन को सबसे पहले कपड़े धोने के लिए बनाया गया था, नहाने के लिए नहीं। बाद में ये साबुन नहाने के लिए यूज होने लगा। इस साबुन का नाम तब सनलाइट फ्लेक्स हुआ करता था। फिर इस साबुन के फॉर्मूले को बहुत बार चेंज किया गया और बाद में ये साबुन नहाने के लिए बना दिया गया। और फिर जब से ये साबुन ब्यूटी सोप के रूप में यूज किया जाने लगा तो ये काफी जाना पहचाना नाम बन गया। अगर लक्स साबुन के समय की बात करें तो लगभग इस साबुन को अब तक 42 साल हो गए हैं। इस साबुन के ऐड को बहुत सारी अभिनेत्रियों के द्वारा फरमाया जा चुका है। जी हाँ, आपने टीवी में देखा ही होगा ऐड। और क्या, बताया जाता है कि नरगिस से लेकर कटरीना कैफ तक लक्स साबुन का प्रचार कर चुकी हैं और इनका ऐड इतना ज्यादा बेहतरीन होता है कि इसको देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि यार इस साबुन को एक बार तो जरूर यूज करना चाहिए। और जब भी आप मार्केट में जाओगे तो इस तरीके के साबुन को देखोगे तो आप तुरंत ही इसे ले लोगे, या फिर दुकानदार देगा तो आप लेने से मना नहीं करोगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और साथ ही साथ लक्स साबुन के बारे में अपने घर वालों या फिर अपने दोस्तों को बताने के लिए आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगली वीडियो आने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।